जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले कैसे काम करती है और जो इस पे EORC लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, इससे क्या मुराद है, इसका क्या मुखफ़्फ़ बनता है। तो बाकी ये किस तरीके से ऑपरेट होती है, इसको हम इस्तेमाल करके अपनी मोटर या कोई भी चीज़ जलने से कैसे बचा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिले के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसके में जो क्या-क्या फ़ंक्शन होते हैं और इसकी ऑपरेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी दोस्तों, सबसे पहले इसकी तरफ देखते हैं कि इस पे आया कि इसका सामने से स्ट्रक्चर हमें कैसे नज़र आता है। इस पे क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन से फ़ंक्शन किस तरीके से करती हैं। सबसे पहले अगर इसके टॉप पे देखें तो जो EOCR लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। ई से है इलेक्ट्रॉनिक, ओ से मुराद है ओवरलोड, सी से मुराद है करंट और आर से मुराद है रिले। ठीक हो गया। इससे इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड करंट रिले बनता है। ठीक हो गया। तो अगर इसके टॉप सबसे टॉप पे देखें तो ये हमें 3 वेरिएबल नज़र आती हैं। इनको हम किस तरीके से सेट करके अपने मतलब वर्क को मुकम्मल करवा सकते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं तो 2 LED नज़र आती हैं, एक सफ़ेद रंग की है और एक रेड कलर की है। उसके बाद एक बटन लिखा हुआ है टेस्ट का है, टी मतलब टेस्ट लिखा हुआ है। उसके बाद रीसेट का लिखा हुआ है। तो इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और इसको हम किस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये वाली जो पहले वेरिएबल लगी हुई है, इस पे डी टाइम लिखा हुआ है। डी टाइम से मुराद होता है डिले टाइम। ठीक हो गया। तो डिले टाइम जो है ये सेकंड में होता है कि अगर आपने किसी चीज़ का लोड सेट किया हुआ है तो आपकी मोटर कितने टाइम के बाद ट्रिप हो जाए या चलना बंद हो जाएगी। ठीक है, या ट्रिप हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये मतलब 5 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको टेस्टर की मदद से मूव कर सकते हैं। मतलब आपने जो मिनिमम टाइम रखना है 5 सेकंड रखना है या इससे भी कम रखना है। ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर 10 सेकंड रखेंगे या ज़्यादा सेकंड टाइम देंगे तो इस तरह फिर हमारी चीज़ जल जाएगी। तो कोशिश करें जब भी आपने किसी चीज़ को डिले टाइम देना है तो कम से कम दें, ताकि उतने टाइम के अंदर अंदर ये ओवरलोड अपना उसको ट्रिप करा के चीज़ को सेव कर ले। उसके बाद है ये जनाब लोड अम्पेयर। ये मतलब 5 एम्पेयर से स्टार्ट होती है और 70 एम्पेयर तक ये लोड मतलब बर्दाश्त कर सकती है। 70 एम्पेयर का लोड आप इस पे सेट कर सकते हैं। तो आपने अपनी मोटर या जिस चीज़ को भी आपने लगा के इस्तेमाल करनी है, उस पर आपने अपने उस लोड के हिसाब से इस पे लोड सेट कर लेना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे इसकी तीसरी वेरिएबल आ जाती है, जिस पे ओ टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब है ओ से मुराद ऑपरेटिंग टाइम है, ये भी सेकंड में है। तो आप अगर चाहते हैं कि मतलब मोटर हमारी 2 सेकंड के बाद ऑन हो या 5 सेकंड के बाद ऑन हो, तो ये उसके लिए है। मतलब अगर रिले जैसे ही ऑन हो तो आप चाहते हैं जी 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद हमारी मोटर ऑन हो, सेकंड में सॉरी, तो सेकंड में ऑन हो, तो ये उसके लिए है कि मोटर कितने टाइम में आपकी ऑन हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये टेस्ट का है, मतलब आपने मैनुअल टेस्ट करना है तो ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो मतलब ये ट्रिप हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपने अगर ये ट्रिपिंग इसकी निकालनी है तो आप ये रीसेट का बटन है आगे, ये रीसेट का बटन दबाएंगे तो आपकी जो ट्रिपिंग हुई है चीज़, मतलब जो भी आपका लोड ट्रिप हुआ है वो वापस आपका ऑन पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद अगर नीचे देखते हैं तो ये A1 A2 लिखा हुआ है, ये इसकी कॉयल है। इसको आप 220 भी दे सकते हैं और 440 भी दे सकते हैं। इसमें ये रिले मतलब दोनों वैल्यू की लगी हुई है। उसके बाद 95, 96 और 98 ये इसके पॉइंट हैं। तो 95 और 96 इसके जो क्लोज पॉइंट हैं जनाब, तो जैसे नॉर्मल पोजीशन पे ये क्लोज हैं। तो उसके बाद जो है 98 ये नॉर्मली ओपन है। इसको आप NC भी लिख सकते हैं और इसको आप NO भी लिख सकते हैं। तो बाकी आया कि इसको हम ऑपरेट किस तरीके से करते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि इसको सप्लाई किस तरीके से देते हैं और इसकी आउटपुट हम किस तरीके से ले सकते हैं। उसके अलावा ये इसकी जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, मतलब जिस तरह हम क्लाइमीटर को हम डालते हैं, मतलब क्लाइमीटर डाल के हम करंट या एम्पेयर चेक कर सकते हैं, इसकी ये वो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। आपने जो भी तार इसमें से गुजारेंगे तो ये इसकी जो लोड होगा इसका एम्पेयर वगैरह रीड करेगी और उसके हिसाब से ये फिर ट्रिप करवा देगी। जैसे ही हमारा लोड ज़्यादा इसमें से गुजरेगा तो सेट वैल्यू से ज़्यादा गुजरेगा तो ये फिर इसको ट्रिप करवा देगी, ये रेड वाली लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। तो अभी मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ इसके। जी दोस्तों, सप्लाई की कनेक्शन मैंने कर ली है और थोड़ी सी लाइट कम कर ली है ताकि हमें वाज़ेह तौर पे पता चलता रहे क्या है कि हमारा जो ओवरलोड रिले है कैसे काम कर रही है, लाइट ऑन हो रही है नहीं हो रही। ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले इसको ये 2 तारें ब्लैक और रेड जो है 220 दे दी हुई है। मैं थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ ये वाली। तो ये एक बल्ब की न्यूट्रल तार मैंने लगा दी है और ये फेज़ है, जो ये एक फेज़ की तार लगा दी है और ये हमने
इधर से फेज़ उठा के इस पॉइंट पे अगले पॉइंट पे ले आए हैं, ताकि हमें अगले पॉइंट पे फेज़ इसका आउट इसकी मिल जाए। तो अभी इसको हम सप्लाई देखते हैं आया कि हमारी ये ओवरलोड काम करती है या नहीं करती। तो जी दोस्तों, ये सबसे पहले हमारी ये चेक कर लें आप, लाइट इसकी चल रही है, ये ऑन हो गई है, ठीक है। तो आप दूसरा जो है इसका अगर आउटपुट चेक करनी है तो ये चेक करें, ये बल्ब हमारा ऑन हो गया है। ये मतलब इस पॉइंट पे हमारी आउटपुट निकल आएगी। मतलब पहले नॉर्मली हालत में ये वाला पॉइंट हमारा क्लोज होता है, और जब ये इसको हम सप्लाई दे देते हैं तो हमारा 98 पॉइंट क्लोज हो जाता है, जिससे हमने आउटपुट लेके आगे मतलब हमने अपना लोड चलाना होता है इससे, या कंट्रोलिंग अपनी करनी होती है। तो इसको मैं पक्का लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इसका हम जो ट्रिपिंग है वो करवा सकते हैं। तो अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो जो डिले टाइम होगा उतने टाइम के अंदर, मतलब मैं उतनी देर में बटन दबा के रखूँगा, तब तक वो ट्रिप नहीं, मतलब जब तक इसका डिले टाइम सेट रहे। फ़र्ज़ करते हैं मैंने 2 सेकंड या 3 सेकंड किए या 5 सेकंड कर लेता हूँ इसके सेटिंग पॉइंट, तो मैं इसको दबाऊँगा तो जितने टाइम के दौरान हमने इसको सेट किया है तब तक ये ट्रिप नहीं होगी। अगर 5 सेकंड है तो 5 सेकंड तक ये वेट करेगी, उसके बाद ये ट्रिप हो जाएगी। ये चेक करें, रेड लाइट चल रही है अभी, ठीक है। तो सर लाइट हमारी बहुत तेज़ है। तो दूसरा, इसकी ट्रिपिंग निकालने के लिए हमने क्या करना है, ये रीसेट वाले बटन को वापस दबाएंगे तो ये हमारी वापस रिले ऑन हो जाएगी। ठीक होगा दोस्तों। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं। आपने A1 A2 पे इसको सप्लाई देनी है, A1 A2 पे आपने सप्लाई देनी है, और यही एक फेज़ या न्यूट्रल आपने उठा के अगले पॉइंट पे जंपर दे देना है। मतलब इन पॉइंट को भी सप्लाई चाहिए होती है, तो फिर और जो लेनी है हमने ये दोनों पॉइंट से लेनी है, ठीक है। तो आपने जो भी मतलब इसकी डिले टाइम सेट करना है तो आपने कोशिश करें कम से कम करें। तो बाकी जो ये वाला लोड एम्पेयर वाला है ये अपने अपने लोड के हिसाब से आपने वेरिएबल सेट कर लेनी है। उसके बाद ये जो ऑपरेटिंग टाइम है ये आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ आपने सेट करना है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा एक तो ये है कि जनाब ये आपकी जो मोटर वोटर जलती है और उसको भी ये सेव करेगी। आपने A1 A2 पे आपने 220 सप्लाई दे देनी है, जिस तरह ये मैंने दोनों वायर लगाई हैं, ठीक है। उसके बाद अब अगर आपने कोई लोड लेना है या उसकी न्यूट्रल वायर लगानी है तो आपने इस ब्लैक वाले वायर के साथ लगा देनी है, या पैनल में से आप कहीं और से भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने फेज़ या न्यूट्रल जो भी कनेक्शन देना है या जो भी चीज़ आप कंट्रोल करवाना चाहते हैं वो आपने उठा के अगले पॉइंट पे शिफ्ट कर देनी है। इस तरह फिर ये सप्लाई हमारी इस पॉइंट से इधर आ जाएगी, इस पॉइंट से जब ये ऑपरेट होगी तो इस पे आ जाएगी, ठीक है। जो क्लोज पॉइंट थे वो ओपन हो जाएंगे और जो ओपन थे वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने मैनुअली अगर चेक करनी है तो आपने ये वाला रीसेट वाला टेस्ट वाला बटन दबाना है, ये मैनुअली टेस्ट हो जाएगा। जितना हमने डिले टाइम दिया होगा उतने टाइम के अंदर अंदर ये ट्रिप करवा देगी, ठीक है। तो डिले टाइम हमेशा कम से कम देते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले जनाब, इसका ये फंक्शन था, ये तरीक़ेकार था इसका। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक पर जो हम वीडियो बनाते हैं कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर लिया करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों को ऑपरेट करना नहीं जानते, छोटी छोटी वीडियो देख के उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इसके साथ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।